कि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं, क्या लगता है आम जन को कितनी राहत मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा और वित्त मंत्री को जो उनकी सोच रही है कि जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का कल्याण, देश का विकास हो। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जो गरीब कल्याण से संबंधित दवाई है, खाना है, ये सब पर जीएसटी खत्म कर दिया है और चीज़ों पर भी बहुत कम कर दिया है। और जो वैभवशाली हैं, जो आलीशान या लोगों को ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जो संविधान की जो आत्मा है, जिसमें है कि बड़े लोग जो है देश में बड़प्पन दिखाएंगे और टैक्स चुकाएंगे और उसके पैसे से गरीबों का कल्याण किया जाएगा और गरीबों को विकास की धारा में लाया जाएगा। संविधान सभा में आवाज़ उठी थी कि जो बड़े व्यापारी होंगे, बड़े जो लोग होंगे, वो जो भी स्रोत होगा उसमें कुछ पैसा आया टैक्स देंगे और उससे लोगों को जो निचले पावदान को बड़े लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने आज परिकल्पना को पूरा किया कि कम से कम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे आम गरीब आदमी के लिए खाने पीने दवा का उसे फ्री कर दिया और बाकी पर कुछ अगर टैक्स बढ़ा है तो वो उसमें है कि जो दे सकते हैं। जो हाल के में जब संविधान बना था तो उसमें परिकल्पना भी की गई थी और उस पर तो स्लैब कर दिया कि आधा कर दिया, 18 से घटा के 5 कर दिया, जो 28 था उसे 12 कर दिया। तो ये चीज़ें में भी उसमें भी बहुत रहा है और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूँगा और सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री जी, जैसे भाजपा के आप घटक दल है, आपके बल पर सरकार चले, कभी कभी भाजपा के वरिष्ठ नेता भी आपके अपने घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक कसक आपकी अगर कभी कभी बाहर आ जाती है। वरिष्ठ जो शब्द है ये बड़प्पन शब्द है। अब उसे अगर कोई आदमी अमर्यादित हो जाए तो उसे वरिष्ठ का एक अपमान है, शब्द का ही अपमान है। हमेशा अपने खून के रिश्तों को कायम रखना चाहिए लोगों को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आठ बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, उसका ही है कि मर्यादित रहना चाहिए लोगों को और मर्यादित रहकर अपनी समस्याओं के समाधान की हल करना चाहिए। ये तो इतिहास रहा राजनीति में सदियों से। जब देश की जब संविधान हुआ और देश लोकतंत्र हुआ तो शुरू में ही दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई, जिसमें इनकी लड़ाई लड़े अम्बेडकर जब आए और संविधान में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ने लिखा, तो जो आरक्षण लिखा तो आरक्षण बिना मिले तो समस्या समाधान नहीं हुई। उसके लिए लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी उसको वो गर्त में चला जाएगा। तो राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उन्होंने आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पार्टी तो दोनों से चुनाव लड़ा। अंग्रेजों के समय लड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, जब देश आज़ाद हुआ तो आरपीआई से लड़ा। लेकिन उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने एक उन्हीं की बिरादरी में नेता पैदा किया बिहार से ला के, जिसके बावजूद कहते हैं। फिर पिछड़ों के लिए आया कि पिछड़ों को आरक्षण मिल जाए, मंडल कमीशन आया, माननीय मुलायम सिंह जैसे उभरने लगे, तब तक एक आपने देखा होगा कि रामनरेश यादव को लाया गया मुख्यमंत्री में। उसी तरीके से मछुआरों का आरक्षण की अब लड़ाई ताल खाल से निकाल के ताल कटोरा में पहुंचा दिया और जैसे ताल कटोरा पहुंचा दिया तो पूरा एक बड़ा एक हो गया कि नहीं, ये भी देश को आज़ाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने धर्म नहीं स्वीकार किया, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं स्वीकार की, लड़ते रहे, उजड़ते रहे, मरते रहे। ये चीज़ें तो क्रिमिनल कानून से उजड़े लोग हैं। संविधान में इनको हक दिया गया है, तो उनका हक देने के लिए अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, माननीय मोदी योगी जी पत्र लिख रहे हैं, माननीय मोदी जी से RGI से अटेस्ट कर रहे हैं, एक पहल हो रहा है। उस पहल में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएँ हैं, हमेशा विभीषण के रूप में आए। जैसे जमुना निषाद जब आए वो भी एक आवाज़ थे हमारे यहाँ, और जैसे बसपा ने उन्हें आरक्षण की आवाज़ उठाए तो घटना के जेल जाना पड़ा और जेल जाने के समय देश का निषाद पूरा आंदोलन कर रहा था उसके, और ये सारे लोग उसमें उस समय भी एक किस तरीके से उसका लाभ ले रहे थे। उसी तरीके से मैंने गोरखपुर में एक इतिहास रचा था 2018 में। हम लोगों ने सपा बसपा निषाद पार्टी पीस पार्टी को तो एक ऐतिहासिक रूप से जीत हुई गोरखपुर फूलपुर का रानापुर, उसमें भी अवसर मिल गया। तो ऐसे ही सब अवसरवादी नेता लोग हैं इनकी महत्वाकांक्षा कि समाज को नेता नहीं नीति चाहिए, दलितों को नेता नहीं नीति चाहिए था। तो नीति के लिए अम्बेडकर को पसंद किया, कांशीराम को पसंद किया, मायावती को पसंद किया
बहुत रामनिवास यादव को नहीं पसंद किया, मुख्यमंत्री थे, उन्हें नीति के लिए था कि नीति मुलायम सिंह बनवाएंगे पिछड़ों की, तो उनको पसंद किया। तो नीति बनाने के लिए निषाद पार्टी पैदा हुई है कि नीति से ही समस्या का समाधान होगा। नीति हमारा आरक्षण में है, तो नेता पसंद करना समाज बंद कर रहा कि नहीं, नीति हमारा मिलना, नीति बननी चाहिए और नीति हमारा आरक्षण है तो नीति बन के मिल जाए, पिछड़ों से नाम खारिज किया जाए। और अनुसूचित में हम लिखे हुए हैं और प्रमाण पत्र जारी किया, लिखना भी नहीं है, हमें परिभाषित करना, हमारा नाम फर्जी डाला गया ओबीसी में, तो ये काम होगा तब वो लगेगा। तो ऐसे नेताओं से मंत्री जी इन दिनों जो है छात्रों पर लाठीचार्ज का जो मामला है उसको लेकर राजभर जी ने छात्रों के खिलाफ बोला है। अब छात्र जो है राजभर के खिलाफ ही उनके दरवाजे पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, राजभर जी नेता बड़े हैं और सहयोगी भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। और आज के दिन में उनके किसी बयान को लेकर किसी को अगर आपत्ति थी तो उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से समाधान के लिए बातचीत होना चाहिए। और लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन ये विरोध शालीनता और संयम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में भैया हमेशा शिक्षा के लिए रोज आवाज़ उठाते रहे कि शिक्षा पूरी होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, संविधान में हक है नौजवानों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो कुछ न दिया जाए, दो चीज़ दे दिया जाए, शिक्षा फ्री कर दिया जाए और चिकित्सा फ्री कर दिया जाए। तो हम और भैया तो बार बार बोलते रहते हैं। अगर मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि वो हिंसा का प्रदर्शन के बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं। और राजभर जी सदैव गरीब, वंचित और पिछड़े समाज की आवाज़ उठाते रहे हैं और उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। गलतफहमियों को बातचीत से दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा नौजवानों के साथ रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दूसरे रूप से नहीं देखा जाए। निश्चित रूप से व्यापक हो तो पूरे देश में चल रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि ताल से निकल के निषाद ताल कटोरा पहुंच गए और सारे अधिकार की अपनी आवाज़ उठाए। और उसमें भैया भी गए, RLT भी गई और जो है हमारे जो है आशीष भी गए। और ये मान के चलिए हम लोगों के पास बड़ा एक परमाणु बम जिसे कहते हैं, और परमाणु में कहते हैं ना कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सारे तीनों चारों एक जगह थे, पॉजिट्रॉन भी थे उसमें, RLD एक तरीके से। ये सारे एटम बम हम लोगों के पास है। और अब विपक्ष का जो राहुल के विपक्ष का जो फर्जी पीडीए था उसके हम लोगों ने हवा निकाल दिया और चट्टान की तरह हम लोग ये जो पूरे हम लोग मोदी एक साथ खड़े हैं। सर, विपक्ष का आरोप है 2027 में कि बीजेपी जो है छोटे दलों को जो है खत्म करना चाहती है, और इस संबंध में आप भी मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचे हुए थे, पीड़ा थी। नहीं, देखिए, जिस दल की कोई दल वो खत्म होते हैं जिसकी कोई विचारधारा नहीं होती है, वो दल बनाकर अपना दलगत राजनीति करते हैं। यह विचारधाराओं पर राजनीति है। निषाद राज के वंशज हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से कि जो संविधान में है कि संविधान से देश चलता है, संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि दो दलदल में वो महल में आ जाए, जो निचले पावदान में ऊपर आ जाए, ऊपर वाले सहायता करें। ये हमारा। सर, आप भी नाराज थे तो ये मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आज के दिन में कि निश्चित रूप से वो बड़े भाई की भूमिका में अभिभावक है। तो अगर हम लोग विपक्ष की जो चट्टान की तरह भाजपा के सड़े हैं और फर्जी पीढ़ी की हवा निकाल दे दिल्ली में, तब कुछ छोटे भैया जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेड नेता हैं और वो भाजपा की हवा निकालने लगेंगे, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि यही छोटे भैया कांग्रेस सपा बसपा का डुबाया नहीं है, तो वही यहाँ नैया डुबाने के लिए आ गया है। तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इतना बताना पड़ेगा। ये आजकल बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, मोदी की माँ को गाली दी जा रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का धरती है, आत्मा परमात्माओं की धरती है। यहाँ है मर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। और मोदी की माँ से तुम जो राजनीति में नहीं है, जिनसे इनका दूर का रिश्ता नहीं है, और उन्होंने एक लाल पैदा कर दिया जो कमाल कर दिया देश में कि अर्थव्यवस्था जो डूब रहा था उसे तीसरे नंबर पर ला दिया और दुनिया में भारत की पहचान आत्मनिर्भर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बना दिया। और उनकी माँ को गाली दिया जाए तो ये उचित नहीं है। उनको लगता है बिहार बंद BFC को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से अभी तो शुरुआत है। अगर इसी तरीके से टिप्पणी करती रही विपक्ष, उन्हें 67 साल मिला था कि विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसी राजनीति करें। इनको रोजगार की आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की आवाज़ उठानी चाहिए, शिक्षा की आवाज़ उठानी चाहिए, गरीबों के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मोदी लड़ते लड़ते थक गए जब, तब चले गए आयोग से लड़ने, उनसे लड़ने थक गए। तो पहले तो एक लेवल था, ये सब धोखेबाज लोग हैं।
अब एक लेबिल लगा दिया, ये गालीबाज भी लोग हैं, तो धोखेबाज के साथ साथ एक गालीबाज के भी लेबिल लग गए, दो लेबिल लेके घूमेंगे। उसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों काफ़ी टिप्पणियाँ किए थे और अब मुझे उनको मुकदमा भी दर्ज हो गया। देखिए, हर धर्म में अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया संविधान में, लेकिन संविधान में किसी धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप दूसरे धर्म को टिप्पणी करके अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करके किसी को इरिटेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे, ये संविधान के कानून में है, तो फिर उनके धर्म में आना पड़ेगा। हमको लगता है कि अपने जिस धर्म में अगर है, कोई धर्म का प्रचार करना चाहिए, और शायद उस धर्म में कोई कटता नहीं है। अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी कहते हैं तो बुद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते थे। बुद्ध अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने के लिए, जो अशुद्ध हो या अशुद्ध लोगों की सोच, उसे शुद्ध करने के लिए बुद्ध आए थे, और कुछ ऐसे कटुता पैदा करने के लिए, एकता पैदा करने के लिए। इसी 84 देशों में बौद्ध हैं, वो एक करने के लिए हैं। बिना एक किए पंडित दीनदयाल की उस सोच को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक किए अम्बेडकर की जो सामाजिक न्याय के जो है बात नहीं की जा सकती। बिना एक के कांसी राम के उस सोच को नहीं लाया जा सकता। बिना एक के तो राम मनोहर लोहिया है, उनकी भी वो परिकल्पना नहीं की सकती। एकता के लिए लोगों को आवाज़ और लोगों को समझाया, कोई भी भाषा बोला जाए तो एकता की बात हो, नैतिकता की बात हो। मंत्री जी, 2027 में यूपी में नया गठबंधन हो सकता है। अभी तो फिलहाल जो इतिहास है 25 सालों का एनडीए का, हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास गठबंधन का किसी का नहीं होगा। बाकी तो दल तो दिख जाते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखते हैं। तो जिनके दिल ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे विपरीत रही है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ ही सभी पार्टियों का निर्माण हुआ है। तो जब विचारधारा के खिलाफ ही पार्टियों का निर्माण हुआ है, तो वहाँ तो ऐसे ही फोटो खिंचाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चले जाते हैं। आप देखो, एक गठबंधन है, पता चला कि मध्य प्रदेश में अलग आवाज़ आती है, छत्तीसगढ़ में अलग आवाज़ आती है, हरियाणा में अलग आवाज़ आती है, दिल्ली में अलग आवाज़ आती है, बिहार में देख लो अलग है। कितना दिन वो आवाज़ रहेगी तो उसके ऊपर है। आज के दिन में जो है एनडीए पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, 2027 में भी रहेगी।